लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2026 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर खास फोकस किया गया है। बजट की सबसे बड़ी घोषणा 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती है। इनमें 20,000 पद पुलिस विभाग और 50,000 पद शिक्षकों व शिक्षण कर्मचारियों के लिए होंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण भी लिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 20% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 5,000 रुपये और सिविक वॉलंटियर्स व होमगार्ड के पारिश्रमिक में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की जाएगी, जिसके लिए पिंक कार्ड जारी होंगे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए भरोसा योजना के तहत मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। मुफ्त कोचिंग सेंटर, नए विश्वविद्यालय, स्टेडियम और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी बड़े बजट का प्रावधान किया गया है। भाजपा विधायक हिरण्य चटर्जी ने कहा है कि यह बजट बहु प्रगतिशील है। यह हमारे बंगाल के बच्चों के विकास के लिए है और उन्हें वापस बंगाल की ओर आकर्षित करेगा। The budget is so progressive, and this is for the development of the children of our Bengal, and the children who is to go out of Bengal for their jobs, for their trainings, and this is a budget which is actually going to attract back them to Bengal. The students will get the skill development, the students will get the opportunity to learn semiconductor, VLSI design, robotics, and machine learning and the other technological aspects they will learn, so that our Bengal. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फसल क्षति से प्रभावित किसानों के खातों में 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की है। यह राशि 13 जिलों के करीब 3,96,000 किसानों को कृषि इनपुट अनुदान के रूप में दी गई है। लोक सेवक आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई है, उन्हें सरकार लगातार राहत पहुंचा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे आने वाले पात्र आवेदनों पर भी अनुदान दिया जाएगा। गौरतलब है कि मार्च महीने में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से बिहार में रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ था। इसी नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को यह सहायता राशि दी जा रही है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देती है। ओडिशा में वकीलों के कल्याण कोष के तहत वित्तीय सहायता में 40% की बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे पूरे राज्य के हजारों वकीलों को फायदा होगा। अब 5 साल या उससे कम प्रैक्टिस करने वाले वकील की मृत्यु पर उनके परिजनों को 1,05,000 रुपये मिलेंगे, जबकि 30 साल की प्रैक्टिस करने वाले वकील को या सेवानिवृत्त या मृत्यु पर अधिकतम 6,30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि प्रैक्टिस के वर्षों के साथ बढ़ती जाएगी। यह संशोधन 2021 के बाद पहला बड़ा बदलाव है, जो कानूनी क्षेत्र के सदस्यों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। ओडिशा हायर एजुकेशन विभाग ने 2026-27 सत्र के अंडर ग्रेजुएट यानी डिग्री +3 कोर्सेज में प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें करीब 1,10,000 लड़कियां, 69,000 लड़के और 9 ट्रांसजेंडर छात्र शामिल हैं। कुल 2,37,200 आवेदनों के मुकाबले 2,87,327 सीटें उपलब्ध थी। राविनशाह यूनिवर्सिटी में कई स्ट्रीम्स में कट ऑफ सबसे ऊंचा रहा। विभाग ने फ्रीज विकल्प चुनने वाले छात्रों को 23 से 25 जून तक कॉलेज में रिपोर्ट करने को कहा है। झारखंड के रांची जिले के मैकलूस्कीगंज में सुबह रेल परिचालन ठप हो गया। नौकरी और उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रभावित किसानों और विस्थापित मोर्चा के सदस्यों ने राजधर साइडिंग रेलवे लाइन को जाम कर दिया। ऐसा लोंग गंजूटोला के पास एक कोयला रैक रोककर धरना दिया गया। करीब 35 साल पहले कोयला कंपनी द्वारा अधिग्रहित जमीन के बदले कई परिवार अब भी रोजगार और मुआवजे से वंचित हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक रेल यातायात बाधित रहेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।